हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक पास पेपर से, और वो पास पेपर है रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर का। तो रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर का पास पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं उसको आते या उसने मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो वॉच नहीं की, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी का एक पास पेपर है 2015 का, क्वेश्चन नंबर 8। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वाज ओवरलुक ₹20,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम तीन एंट्रियां बनाएंगे कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी या क्या पास होनी चाहिए थी। हमारे एंट्री मेड बाय द अकाउंटेंट, हमारे अकाउंटेंट ने क्या बनाई, और एंट्री टू बी मेड, हम उस करेक्ट अकाउंटेंट के एरर को करेक्ट करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में कहता है आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वाज ओवरलुक्ड ₹20,000। ओवरलुक का मतलब है हमारे अकाउंटेंट ने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को ओवरलुक कर दिया और उसकी कोई एंट्री पास नहीं की। तो इसकी जो करेक्ट एंट्री अगर पास होती तो होती एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। ये इसकी एंट्री पास होती। अच्छा, हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बनाई, हमारे अकाउंटेंट ने तो कोई एंट्री बनाई नहीं, क्योंकि उससे तो मिस हो गई, उससे ओवरलुक हो गई। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास यही करेंगे सेम, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एंट्री की तरफ। ये मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, ये ऐसी फॉर्मेट की नीचे हम लेके चलते रहते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, ₹1500 पेड फॉर प्रोप्राइटर सन ट्यूशन फीस डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ये हमने प्रोप्राइटर को उसके बेटे की ट्यूशन की फीस के पैसे दिए थे, तो ये थी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को करना चाहिए था डेबिट। तो इसकी एक्चुअल एंट्री बनती ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 1500। हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री क्या बना दी, हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग रिपेयर हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया, और हमारे अकाउंटेंट ने कैश क्रेडिट कर दिया, कितने से, 1500 से। अब इसकी करेक्शन एंट्री क्या बनेगी, इसकी करेक्शन एंट्री, क्योंकि ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग को नहीं, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। और हमारे अकाउंटेंट ने बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1500 से। ये हमारी दूसरी एंट्री पास हो गई। हम अपनी थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। ₹50,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। 50,000 रुपये जो हमने बिल्डिंग बनाने के लिए या उसकी एक्सटेंशन के लिए खर्च किए थे, हमारे अकाउंटेंट ने उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर डाल दिया, बिल्डिंग रिपेयर के अंदर डाल दिया। तो अगर हम सही एंट्री पास करते तो क्या हम पास करते, हम बिल्डिंग को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते, कितने से, 50,000 से। ये एंट्री बनती है एक्चुअल में अगर हम सही एंट्री पास करते। हमारे अकाउंटेंट ने एक्सपेंस डेबिट कर दिया, बिल्डिंग एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर, और उसने कैश क्रेडिट कर दिया, हमारे अकाउंटेंट ने ये एंट्री पास कर दी।
अब हमें जो इसकी करेक्ट एंट्री पास करनी है वो बिल्डिंग रिपेयर को हमें क्रेडिट करना है, बिल्डिंग रिपेयर को ख़त्म करना है और हमें बिल्डिंग रिकॉर्ड करनी है। तो चूंकि हमने बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं की हुई है, हमने बिल्डिंग रिपेयर रिकॉर्ड की, तो हम बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे और बिल्डिंग रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। ये हमारी 3 ट्रांजेक्शन होगी। चौथी ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं। चौथी ट्रांजेक्शन क्या है? इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 15,000 वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। इसकी एंट्री बननी चाहिए थी। हमने क्या लिया है? हमने इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट लिए, तो हमें इक्विपमेंट डेबिट करना था और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करना था। अगर हम सही एंट्री पोस्ट करते, कितने से? 15,000 से। हमने, हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पोस्ट कर दी? हमारे अकाउंटेंट ने चौथी ट्रांजेक्शन में एंट्री पोस्ट की, परचेज अकाउंट में उसने डेबिट कर दिए। परचेज अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री पोस्ट कर दी, जबकि उसने ये सही एंट्री पोस्ट नहीं की है, तो खराब एंट्री है। अमाउंट कितनी है? 15,000। अच्छा, अब हमें इसकी अकाउंटेंट के एरर को सही करना है, तो हमें अपनी इक्विपमेंट रिकॉर्ड करना है और परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है 15,000 से। समझ आ रही ना आप लोगों को? ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे हम चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 हमारी क्या कहती है? रिसीव्ड 5,000 रुपीज 5,500 रिसीव फ्रॉम रहीम हैव बीन क्रेडिटेड टू करीम अकाउंट। अच्छा, हमने पैसे चूंकि रहीम से किए, हमारे अकाउंटेंट ने गलती से उसको करीम के अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी। तो करेक्ट एंट्री अगर बनती तो क्या बनती? हम करते कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल रहीम क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल रहीम क्रेडिट कितने से? 5 ट्रांजेक्शन में 5,500 से। ये हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते। हमारे अकाउंटेंट ने क्या पोस्ट कर दी? हमारे अकाउंटेंट ने कैश पोस्ट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया रहीम की जगह करीम से, आई थिंक सो। 5वें में यस, करीम की अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 5,500। अब इसकी जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन पास होगी वो, चूंकि हमने पैसे रिसीव किए थे रहीम से और हमने अकाउंट रिसीवेबल कर दी करीम को, तो अकाउंट रिसीवेबल करीम डेबिट। चूंकि हमने पैसे किसने से लेने थे? हमने पैसे लेने थे नहीं, अकाउंट रिसीवेबल करीम क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल रहीम क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 5,500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं, 6 ट्रांजेक्शन की तरफ। 6 ट्रांजेक्शन क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो वो कैपिटल के अंदर जाती है, तो चूंकि हमारे अकाउंटेंट ने इसको सेल्स के अंदर रख दी, तो अगर हम एक्चुअल एंट्री सही में पोस्ट करते तो क्या होती? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कितने से? 1,00,000 रुपए से। ये एंट्री पास होती अगर हमारा अकाउंटेंट गलती ना करता। हमारे अकाउंटेंट ने कैश डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1,00,000 से। अब इसकी अकाउंटेंट की एरर सही करने के लिए हमें सेल्स डेबिट करना होगा और कैपिटल क्रेडिट करना होगा 1,00,000 से। ये 3 हम एंट्रियां इसीलिए पोस्ट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी।
अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बना दी और हमें उस अकाउंटेंट की एरर को सही करने के लिए क्या एंट्री बनानी है। अगर आपके डेबिट क्रेडिट की या बेसिक्स एंट्रीज के कॉन्सेप्ट सही है तो जो येलो हाईलाइटेड है एंट्री टू बी मेड, अगर आप ये बना देंगे अपने पेपर के अंदर तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको पहले वाले 2 ट्रांजेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपकी डेबिट क्रेडिट की एंट्रियाँ पक्की हैं, आपको उस पे अच्छी ग्रिप है, तो सिर्फ आप ये जो मैंने येलो हाईलाइटेड किया है बस सिर्फ आप ये एंट्री बनाएं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वो एंट्रीज बाकी जो पहली और दूसरी एंट्री मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं कि एक्चुअल में क्या एंट्री बननी चाहिए थी, हमारे अकाउंटेंट ने एरर क्या किया और उस एरर को सही करने के लिए हम क्या एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7, प्रीपेड सैलरीज ऑफ ₹30,000 वाज इंक्लूडेड इन द सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। हमने प्रीपेड सैलरीज दी है। अब प्रीपेड सैलरीज चूंकि अगर हम सही एंट्री बनाते तो हम एंट्री बनाते प्रीपेड सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से 30,000 से हम ये एंट्री बना देते। अगर तो हमारा अकाउंटेंट सही एंट्री पोस्ट करता, हमारे अकाउंटेंट ने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और उसने कैश को क्रेडिट कर दिया। हमारे अकाउंटेंट ने ये एंट्री पास कर दी, बजाय सैलरीज प्रीपेड सैलरीज रिकॉर्ड करते उसने सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। तो हम एंट्री पास करेंगे प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 30,000 से। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, एक एक एंट्रीज को अच्छे से समझ लें। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं यूट्यूब पे मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने अपने चैनल पे, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्यूरी रिजॉल्व कर लीजिएगा। और मेरे वीडियोस को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं सारे बीकॉम, सीए, एसीसीए के लेक्चर फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।